सभी को मेरा नमस्कार। कोविड की जो दूसरे संक्रमण की लहर जो आज पूरे विश्व समुदाय में फैली हुई है, उसी के अंतर्गत आज हम ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन का जो मार्ग है वो हम अपना रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो अपना बीए प्रथम वर्ष का भूगोल का प्रथम पेपर है, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, उसी का एक टॉपिक हिमानी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का हम आज अध्ययन करेंगे। हिमानी, आपको पता है कि जो हिम का ढेर अर्थात बर्फ का ढेर, यह उच्च अक्षांशों में या ऊंचे जो उच्चावचीय क्षेत्र हैं अर्थात पर्वतीय क्षेत्र जो ऊंचाई पर हैं, उन भागों में तापमान के कमी के कारण जो हिमाच्छादन अर्थात चारों तरफ जो बर्फ का एरिया है वो हमें स्वरूप को देखने को मिलता है। ऐसे हिमयुक्त क्षेत्रों में हिमनदों का मिलना एक सामान्य दशा है। या हम देखते हैं हिमनद या हिमानी जो है वो हिम की ऐसी राशि है जो धरातल पर संचय के स्थान से धीरे धीरे खिसकती है। अर्थात इसे हम समझते हैं कि जिस तरह से नदी उच्च भागों से निम्न स्थलीय भागों की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जो हिमानी है अर्थात हिम हिम का ढेर है वो भी सतत रूप से उच्च स्थानों से निम्न स्थानों की ओर धीरे धीरे खिसकता रहता है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमानी उत्पाटन, इससे पहले हमने कक्षा में अध्ययन किया था कि जो अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियां हैं वो हम हर इसका जो हिमानी है, रिवर है या वायु है, उनके द्वारा जो निर्मित आकृतियां हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि जो अपर्दन स्थलाकृतियां हैं वो उसके अंदर जो प्रक्रम यूज होते हैं अर्थात उत्पाटन, अपघर्षण, सन्निघर्षण, इनमें हम थोड़ा समझते हैं कि सन्निघर्षण वह होता है जो दो कण आपस में टकराकर छोटे होते हैं अर्थात उस संचय राशि के अंदर हिमानी के अंदर जो दो कण हैं वो आपस में टकराकर जब छोटे होते हैं तो इसे सन्निघर्षण कहते हैं। यह प्रक्रम वायु के द्वारा जो अपर्दन स्थलाकृतियां हैं उनमें ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। अपघर्षण होता है जब स्थलाकृति धरातल पर चलती है तो धरातल के साथ वो एक घर्षण करती है, इसे कहते हैं अपघर्षण। और हिमानी उत्पाटन, उत्पाटन रहता है कि अर्थात नीचे का जो धरातल का जो भाग है और हिमानी की जो संचय राशि है वो संचय राशि धीरे धीरे स्थलाकृति जो चलती है स्थल पर, वहां से वह कुछ पिक कर लेती है अर्थात उसे उठा लेती है और अपने अंदर मिला लेती है, इसे कहते हैं उत्पाटन। ये प्रक्रम अपनाते हुए शैलों का अपर्दन करती है एवं विभिन्न रूपों में हिमोड का निक्षेपण करती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं से हिम क्षेत्रों में दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और दूसरा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। हिमानी निर्मित इन स्थलाकृतियों को हम दो भागों में बांटते हैं और मैं पहले इनको आपको जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनका नाम बता रहा हूँ कि हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां, इसको आप दो भागों में बांटोगे। एक तरफ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, एक तरफ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां लिखोगे। अपर्दनात्मक के अंदर यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिमगह्वर, टॉर्न, नुनाटक, कॉल, श्रृंग व पुच्छ,
मेषशिला और फ्योर्ड। इनका हम आगे अध्ययन भी करेंगे अभी। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, उनमें है हिमोड, एशकर, केम, कैटिल, ड्रमलिन, हिमानी अवशेष मैदान। इन दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों को हम वर्णित करते हैं। पहली लेते हैं अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। इनमें पहला था यू आकार की घाटी। यू आकार की जो घाटी है, जिस तरह नदी वी आकार की घाटी बनाती है जब चलती है उच्च स्थलभाग से निम्न स्थलभाग की ओर, उसी प्रकार हिमानी जब अपना जो हिम का संचय है वो जब प्रवाहित होता है तो वो एक यू आकार के रूप में उसे काटता है। हिमानी नदी निर्मित जो घाटियां हैं उनको घिसकर खड़े पार्श्व व चौड़े सपाट वाली यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। फिर आता है लटकती घाटी। अब देखें कि यू आकार की जो मुख्य गहरी घाटी है उसके अंदर जो सहायक हिमानी की घाटी है वो ऊपर से हैंगिंग मतलब उसके दिखाई देती है, क्योंकि यू आकार की घाटी है वो काफ़ी गहरी हो जाती है और ऊपर से जो सहायक उसकी जो घाटियां हैं वो जब हिमुख्य उस घाटी में गिरती है तो वो एक लटकती घाटी के रूप में प्रतीत होती हैं। तीसरा है हिमगवर। यह हिमानी द्वारा आराम कुर्सी की आकृति से निर्मित गर्त होता है, अर्थात काटती है तो एक ऐसी आकृति बन जाती है जो आराम कुर्सी के तरह होती है। टोर्न, ये सरक रूपी बेसिन में जल भरने से निर्मित झील होती है, अर्थात जब वो खड्डा बनता है वहां हिमानी के द्वारा तब उस खड्डे में जब पानी भर जाता है तो उसे टोर्न कहते हैं। नुनाटक होता है जब हिम क्षेत्रों में जो उभरे टीले होते हैं उन्हें जब घर्षण कर दिया जाता है तो बाद में जब वो उभरा हुआ क्षेत्र रह जाता है उसे नुनाटक कहते हैं। कोल, यह दो जब सड़क हैं अर्थात दो जो आराम कुर्सी वाली जो आकृति थी हिमगवर उन्हें सड़क कहते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं विपरीत एक दूसरे से तो जो कोल है वो यह दो आसन सड़क से मिलने से निर्मित आर पार का मार्ग होता है, इससे निर्मित बनती स्थलाकृति। फिर है श्रृंग व पुच्छ। हिमानी क्षेत्रों में ऐसी शिलाएं जिनके जो हिम सम्मुख है भाग वाला है वहां पर तीव्र व उबड़ खाबड़ व विमुख ढाल सपाट मंद होते हैं, अर्थात हिम सम्मुख जो ढाल है वो तो तीव्र और उबड़ खाबड़ व विमुख जो ढाल है उसका अर्थात जिधर से हिम प्रवाहित हो रही है उससे विपरीत वाला वहां पर सपाट और मंद होते हैं, तो इसे श्रृंग व पुच्छ। फिर है मेषशिला। मेषशिला आप देखें कि मेष कहते हैं बेड़ को, अर्थात हिमानी अपर्दित बेड़ की पीठ के जो समान शिला होती है उसको अपर्दन कर दिया जाता है तो उसे मेषशिला कहते हैं। फ्योर्ड, यह हिमानी निर्मित घाटियों के जलमग्न होने से निर्मित कटे फटे तट होते हैं। इसके जो डायग्राम है वो आपको मैं इमेज के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। फिर आते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। पहला आता है हिमोड। हिमानी के द्वारा जो निक्षेपित कंकड़ पत्थर और गोलाशम है उसके जमाव हिमोड कहलाते हैं, जो हिमानी के किनारों उसके अंतिम भाग या तल पर निक्षेपित होते हैं। दूसरा है एशकर। यह हिमानी जलोढ़ के जमाव से निर्मित लंबे संकरे एवं लहरदार कटक होते हैं। केम, यह हिमानी जलोढ़ से निर्मित तीव्र ढाल युक्त टीले होते हैं। फिर आता है कैटिल। ये हिमखंडों के पिघलने से निर्मित गर्त होते हैं। और फिर ड्रमलिन, गोलाशम मर्तिका के निक्षेपण से जो अंडों की टोकरी के नुमा जो स्थलाकृति बनती है उसे हम ड्रमलिन कहते हैं। हिमानी अवक्षेप मैदान, यह हिमजल के प्रवाह से मलबे के दूर तक फैलने से निर्मित पंखे के आकार वाला मैदान होता है, अर्थात हिमानी निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं उनके अंदर हमने ये
विभिन्न भाग का अध्ययन किया। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आप इसमें आ सकता है एग्जाम में। तो इनमें जैसे एस्कर जो है, इसमें आप लिखोगे हिमानी और जलज के निर्मित जो स्थलाकृति है वो एस्कर, और लंबे संकरे और लहरदार जो कटक होते हैं वो एस्कर कहलाते हैं। इनकी मैं आपको इमेज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो आज हमने हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।